टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है, यूएस इंटरव्यू F1 के रिलेटेड। F1 का जो इंटरव्यू हो रहा है लास्ट 3 to 4 डेज से, जो मेरी सबसे ज्यादा क्यूरीज मैसेजेस आ रहे हैं, उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज आंसर दे दूं और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। पिंक स्लिप, जिनको पिंक स्लिप मिल रही है वो क्या इशू आ रहा है। 100 में से 70 बच्चों को जो है F1 वालों को पिंक स्लिप मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, जो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो ये स्लिप ठीक है, इसका बेसिकली मकसद क्या है और इसको हमने जो है क्या, इसका जो हमने जब आपको मिल जाती है तो हमने इसका क्या करना, क्या होता है, क्या इसका प्रोसीजर, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, हमने कैसे इसको जो है इनको आंसर करना होता है, कैसे अपनी जो है वेरिफिकेशन करवानी होती है। ये कुछ चीजें हैं जो F1 के रिलेटेड है। ये B1 B2 का इशू नहीं है, F2 का इशू नहीं है, सिर्फ F1 का सबसे ज्यादा आ रहा है। और जो F1 का आ रहा है और बहुत ही आ रहा है कराची एंड इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है 221 जी। जब B1 B2 का या F1 या F2 का 214 भी लगेगा, इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। इसका मतलब है आपका वीजा रिफ्यूज है, आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा अपने जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर करना, अपने अगेन अप्लाई करना है, या अपने दोबारा अपना वो नेक्स्ट किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करना, स्टडी वीजा या विजिट टूरिज्म वीजा, वो एक देन 214 बी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 221 जी क्या होता है? 221 जी आपको बेसिकली फर्दर वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपकी सोशल मीडिया की वेरिफिकेशन होती है, आपकी बैंक की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, आपके स्पॉन्सर की वेरिफिकेशन हो सकती है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो सकती है, आपकी बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन की हो सकती है, आपकी फैमिली की FRC की हो सकती है। ये कुछ 5 से 6 चीजें हैं जिनके लिए 221 जी रिक्वायर्ड वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं उनको। हाँ, उसमें क्या होता है, आपको जब ये पिंक पेपर प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद अगर वो फर्दर आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, उस फर्दर वेरिफिकेशन के बाद उसमें क्या होता है, उनको कोई भी अगर आप लोगों से कोई चीज रिक्वायर्ड हो, वो क्या करते हैं, देन आपको ईमेल करते हैं कि हमें ये जो डॉक्यूमेंट आप लोग विद इन 7 डेज के अंदर अंदर जो आप लोग प्रोवाइड करें, उसमें FRC भी हो सकती है, उसमें बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, उसमें आपके फैमिली जो स्पॉन्सर है, या B1 B2 की अगर मैं बात करूं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है, कोई भी उनको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको थ्रू ईमेल लेते हैं। आपको थ्रू कभी भी यूएस एम्बेसी जो है कॉल के थ्रू आप लोगों को हम नहीं बुलाती, ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती, वो आपको थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ही होता है। इवन का कोई भी एम्बेसी जो है वो आप लोगों का किसके थ्रू करती है कि आपको थ्रू ईमेल करती है। हाँ, अब जो क्यूरी आ रही थी मेरे सामने कि सर मिस सामने है उनकी है एक सॉरी मिस्टर सैफ है उनकी, कि हमारे से एजेंट कह रहे हैं आप हमें पैसे दें, हम आपका क्लियर करवा दें। नो, ये क्लियर किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट का काम नहीं है, ये एम्बेसी का काम है। और एम्बेसी को अगर कोई चीज आपसे रिक्वायर्ड है, वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे ईमेल करती है, देन आपने उसको वो डॉक्यूमेंट्स उसी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल से उनको वो डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है। इसमें ना तो एजेंट या कंसल्टेंट का कोई रोल है और ना आप लोग इंटर होने दें। अगर आप होने देते हैं तो इसका ये आपका मोस्टली 90% चांस होता है आपका जब जो पिंक स्लिप मिलती है, 90% योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड, बस 10% उनको फर्दर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो आप लोगों से वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, यू विल सबमिट। आप लोग सबमिट जब कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों का विद इन 5 to 6 डेज आपको ईमेल आया यू विल कलेक्ट योर पासपोर्ट या यू विल सबमिट योर पासपोर्ट। दोनों में से एक चीज होती है। अगर आप लोगों का पासपोर्ट सबमिट नहीं हुआ, देन वो कहते हैं अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें। पर मोस्टली पिंक स्लिप तब मिलती है जब पासपोर्ट सबमिट हो जाए और उनको फर्दर वेरिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड हो, ये होता है। और हाँ, ऐसा भी होता है अगर आप लोगों का पासपोर्ट उन्होंने वापस भेज दिया है, वो आपको आपसे पासपोर्ट दोबारा मंगवा लेते हैं कि हमें अपना पासपोर्ट दें, और वो हम जो है उसको दोबारा आप लोग अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं, देन आपका वीजा जो है उस पे स्टैंप होता है। ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं ये हो सकती हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा, योर केस हैज बीन रेफर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोसेसिंग अंडर सेक्शन 221 जी of the Immigration and Nationality Act for US visa purpose including ESTA. This receipt is a visa refusal. INA section 221G. You must submit a new photograph with your passport at the AEG office. Requirement उसमें ये लिख देते हैं। अच्छा, अब एक चीज है, we will be conducted an online pre-sent search. Please set all of your social media accounts to public. Yes. अब एक चीज इसमें आपको मैं जो ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जो चीज आपको मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा था, वो ये चीज है, जब भी आपने यूएस का वीजा अप्लाई करना है, वो मेल है या फीमेल है, ये मेक श्योर आप लोगों के अकाउंट्स इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, और जो है फेसबुक तो चले वो आप लोगों की रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम आपका जो है, टिकटॉक जो है, और या यूट्यूब भी पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, तो आपने अपनी अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग की होती है। पर यूट्यूब में सेट के अगर मैं बात करूँ, इंस्टाग्राम और टिकटॉक,
और लिंक्डइन ये आप लोगों ने कि प्राइवेसी हटा के अपने इसको पब्लिक करना है जब आपका इंटरव्यू है। क्यों करना है? इंटरव्यू से बिफोर लाइक 10 डेज जो है आपने इसको पब्लिक कर देना है अकाउंट को। आफ्टर योर वीजा अप्रूवल देन यू विल अगेन पब्लिक टू प्राइवेट। बट पब्लिक इनको रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि उन्होंने वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी जो है इसको वेरीफाई करती है, जो एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूएस का, एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है। इसको वो आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, जिसमें आपको सोशल मीडिया के ऑल अकाउंट्स हो सकते हैं, उसमें फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, लिंक्डइन हो जाता है, टिकटॉक होता है। ये अपने सारे अकाउंट जो हैं पब्लिक करने हैं। इसकी रीजन क्यों होती है कि उन्होंने वेरीफाई करना होता है। अगर आप लोग इसको प्राइवेट कर देंगे देन आपको पिंक स्लिप तब भी मिलती है। पिंक स्लिप के बाद वो आपको ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें अगर आप लोग पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा डाउटफुल भी आपका केस होता है। पर मेक श्योर किया करें योर ऑल सोशल मीडिया अकाउंट मस्ट बी क्लीन एंड आपका जो सारे अकाउंट है वो उसको प्राइवेट टू पब्लिक कर दे जब आपने इंटरव्यू। हाँ, वीजा मिल जाए देन यू विल अगेन पब्लिक टू प्राइवेट। बट ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको जरा फॉलो करें। ये F1 वाले, B1 B2 वालों के साथ पर 100 में से 5 बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बंदों के साथ ऐसा हो रहा है, पर F1 के साथ जो है वो 100 में से 70 के साथ ऐसा हो रहा है। और इसके इट्स नॉट मीन कि आपका वीजा रिफ्यूज्ड है या ऐसा नहीं है, आप ऑलमोस्ट आपका 90% वीजा अप्रूव है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग उनको फर्दर आपकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आपको वेरिफिकेशन आपकी जब हो जाती है वो आपको विद इन 7 डेज जो है वीजा प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। इवन ये मैं आपको ये इस्लामाबाद में भी ऐसा हो रहा है, कराची में हो रहा है। और ना इसमें मैं बाहर जाते जाते फिर आपको एक चीज बताने लगा हूँ कि ना इसमें कोई एजेंट का रोल है, ना किसी कंसल्टेंट का रोल है, ना मेरा कोई रोल है, और ना कोई रोल प्ले कर सकता है। ये भी मैं बता दूं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली जो मर्जी है, इसमें कोई बंदा भी इसमें रोल प्ले नहीं कर सकता। ये आपका और एम्बेसी का मामला है। एम्बेसी को कोई चीज आपकी रिक्वायर्ड है वो आपको ईमेल करेगी, रजिस्टर्ड ईमेल के आप उसको प्रोवाइड करोगे। वो आपकी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। ये नहीं होता कि आपको कोई बंदा कॉल करके जी डायरेक्ट नंबर पे जी प्राइवेट नंबर से या व्हाट्सएप पे कॉल करे जी आपका ये मसला आपको हम सोल्व करवा दें। ये फ्रॉड है और ये स्कैम। अगर आप लोग इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं तो आपका वीजा अगर अप्रूवल से जो है वो रिफ्यूज होता है तो आप लोगों की अपनी गलती की वजह से होता है। और एक दूसरी आप वो चीज देखें कि प्लीज विजिट ये वेबसाइट को उन्होंने दिया टू सबमिट द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन योर सिंगल PDF फाइल मस्ट नॉट एक्सीड 2 MB। उन्होंने प्रोसीजर भी प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया, ईच एंड एवरीथिंग वो प्रोवाइड करते हैं। बस आप अब थोड़ा सा इसको जो है, मैं बार बार मैं कुछ बंदों का नाम नहीं ले रहा, जो मैंने उनके ही लिए वीडियो बनाई है। वो कोशिश करें कि अपने आप इस काम के लिए आप लोगों ने एजेंट को अगर 1 लाख दे दिया तो मेरा ख्याल आप फिर डिजर्व ही नहीं करते US का वीजा, है ना। F1 वाले बच्चे, ये पढ़े लिखे बच्चे जो है वो ये चीज़ें मुझे नहीं पता कि आप लोग इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। और बेसिकली आप लोगों का करियर है, आप इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस स्लिप के ऊपर उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग स्लिप के ऊपर मेंशन किया, आपको ईमेल के थ्रू आपसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो व्हाई यू विल इन्वॉल्व फॉर कंसल्टेंट और एजेंट? you will read this when you necessary information receive and or additional processing is complete. We will inform you if your application will be approved or refused under the different section of law. If your phone or email changes or you renew your passport while you are waiting for your visa, please notify us immediately and the email. But unfortunately there is no way to predict how long it will take process your case to completion. इसमें मोस्टली उन्होंने ये भी होता है कि लाइक 90 डेज भी रिक्वायर्ड हो जाते हैं, 30 डेज भी लग जाते हैं, 7 डेज भी लग जाते हैं। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है वो आपको प्रोवाइड। पर कराची के मोस्टली जो है 90 to 120 डेज रिक्वायर लग जाते हैं कराची के। और इस्लामाबाद के मैं बात करूं तो ये 7 से 10 दिन लगते हैं वेरिफिकेशन के। ये प्रोसीजर है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ है या अप्रूव है। आई ऊपर जब ये पिंक स्लिप मिलती है इट्स मीन आपका वीज़ा जो 90% जो होता है वो अप्रूव होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं US की जो लेटेस्ट अपडेट जो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।